अब देखिए अगला सवाल जो अपना आता है 15.1 का कि एक स्कूटर का पहिया 100 चक्कर देता है, यानी 100 राउंड घूमता है और जो दूरी कवर करता है वो 88 मीटर की दूरी तय करता है। तो अपन को देखिए इस पहिए की त्रिज्या याद करो। क्या बोल रहा सवाल? इस पहिए की त्रिज्या याद करो। तो देखो भाई, स्कूटर का पहिया सौ चक्कर में दूरी तय करता है 88 मीटर। जब ये 88 मीटर दूरी तय करता है तो स्कूटर का पहिया एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो 100 चक्कर में जब दूरी तय करता है वो 88 मीटर, तो एक चक्कर में कितनी करेगा? 88/100 मीटर। अब एक चक्कर की अपन ने दूरी याद कर ली, तो ये जो एक चक्कर की दूरी है वो इस पहिए की परिधि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर आता है सूत्र अपना 2πr। तो यानी 2πr बराबर 88/100। क्या आता है? 88/100। अपन को क्या लेनी है? पहिए की परिधि लेनी है। r बराबर 88/100। तो क्या करना है? 2π का भाग जाएगा, 2π का भाग जाएगा तो 88/100 भाग का चिन्ह क्या हो जाएगा? गुणा बदल जाएगा, तो 1/2π आ जाएगा, 1/2π आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ज़रा, तो 88/100 गुणा 1, 2, 22/7। तो बटे के बाद बटा है तो ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो 22 चौको 88 हो गया, 2 दूनी 4 ही हो गया, 7 दूनी 14, 14 आपका 100 आएगा। क्या आ जाएगा? 14/100। तो ये आपकी क्या आती है? त्रिज्या आ जाती है। अब अगर आप चाहो तो क्या आ जाएगा? 100 का भाग दे देंगे, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? cm में। क्या हो जाएगा? cm में। ठीक है, ये आपका ये सवाल रहा। अब इसका अगला सवाल देखिए आप। ठीक है बेटा, अब मैं चालू करता हूँ आपकी 15.2। 15.2 में आपके मुख्य रूप से 4 सवाल हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं आपको एक ऐसा सवाल समझा रहा हूँ, मैं इसमें आपको सारी बातें आ जाएंगी। ठीक है, सारी बातें आ जाएंगी कि कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेमी है और केंद्र पर वह 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितने डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो त्रिज्यखंड जो बनता है वो त्रिज्याओं से बनता है, 2 त्रिज्याओं से बनता है त्रिज्यखंड। तो अपन ने 2 त्रिज्या ले ली, ये भी 7 cm कहलाएगी। ये आपका ये त्रिज्यखंड बना। कौन सा बना आपका? छोटा पार्ट है तो लघु त्रिज्यखंड हो गया, और ये बड़ा पार्ट है तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब अपन को निकालना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी माइनर सेक्टर।
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये छोटी छोटी बातें हैं, डिग्री लगाना मत भूलना। अब पाई की वैल्यू क्या होती है अपन को पता है 22/7। त्रिज्या कितनी है 7, ये भी त्रिज्या कितनी है 7, और थीटा कितना आया अपने पास 60 डिग्री बटे 360। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा अपना, ये 60 डिग्री से अपन 360 डिग्री को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। छगन का 36 0 0 भाई 7 से ये 7 कट गया, ये भी कैंसिल हो गया अपना। अब देखिए 2 से इसको काट दें अपन, 2 तिया 6 और 1 11। अब अपने पास क्या बचा? 11 7 77 बटे 3 cm स्क्वायर। ये आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद करो, एक ही सवाल में दोनों बातें आती हैं, तो एक ही सवाल में अगर दोनों बातें आती हैं कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी याद करना और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी याद करना है, तो तब अपन जब लघु का निकाल लिया तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक तरीका होता है ये। दूसरा तरीका जो होता है, मान लो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा, उसने पूछ दिया डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और केंद्रमध्य अंतरित कोण दे रखा है 60 डिग्री का। तो मान लो दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको निकालना है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या आएगा 22/7, त्रिज्या आपकी 7, ये भी 7, 360 माइनस थीटा कितना दे रखा है यहाँ अपना 60 बटे 360। 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 360 में से अपन 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 300 आ जाएगा बटे 360। तो अपन ने 360 में से थीटा घटा दिया, ये बचा अपने पास। तो 7 से 7 कट गया अपना। अब 300 को 360 से काटते हैं, लेकिन एग्जाम में क्रॉस के ऐसे साइन मत लगाना, खाली प्लेन रखना है सवाल को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 22 रहा अपने पास, इधर क्या रहा 7 रहा, और इधर क्या रहेगा 5/6। क्या रहेगा 5/6 काटेंगे अपन। अब देखिए 22 को अपन 6 से काट देते हैं, क्या रहेगा 11 बार तो ये कट गया, और आपका 2 तिया 6 ये कट गया। तो 7 पंजे 35, 35 एकम 35, 35 एकम 35, 3 38 बटे आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। और आपसे पूछे कि पहले दीर्घ का निकालो फिर लघु का निकालो, चाहो तो ऐसे कर सकते हैं अपन, चाहो तो पूरे वृत्त में से इसको माइनस कर दो पाई आर स्क्वायर में से, तो इसका आ जाएगा। तो ये दोनों सूत्र, ये लघु का हो गया और ये दीर्घ का हो गया, ठीक है। अब आपसे एक बात और पूछता है कि चाप की लंबाई याद कीजिए। लघु त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई याद कीजिए। जब क्या करना है, प्रश्न यही है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है और अंतरित कोण जो बना हुआ है केंद्र पर वो आपका 60 डिग्री का है, और आपसे पूछ रहा है कि ये चाप की लंबाई याद कीजिए। तो देखो चाप की लंबाई याद करने का तरीका बताओ कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री का है,
और अब आपसे चाप की लंबाई डिमांड कर रहे हैं। अब देखिए क्या आता है, पाई का मान 22/7 आया, त्रिज्या आपकी 7 आ गई, थीटा आपका 60 आया बटा 180। तो 22/7 गुणा 7 गुणा 1/3, 7 से 7 कट गया, क्या बचा आपके पास 22/3 cm। क्या बचा आपके पास? तो यह चाप की लंबाई पूछी है, लेकिन अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर लगाते, ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है भाई, है ना। क्षेत्रफल जब आंसर होते हैं जल्दी जल्दी में हम भी लगाना भूल जाते हैं, लेकिन आपको वैसे ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपके चाप की लंबाई। अब एक प्रश्न आता है कि आपको चाप की लंबाई दे दी और त्रिज्या भी दे दी, आपसे पूछ सकता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए। मान लो चाप की लंबाई दे दी, त्रिज्या दे दी, तो अगला सवाल समझो इस तरीके का। देखिए ये आपका वृत्त है, ये त्रिज्या हो गई, चाप की लंबाई दे दी और आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दूसरा सूत्र आता है 1/2 गुणा n × r। थीटा वाला सूत्र दूसरा है आपका, और ये चाप की लंबाई जो दे रखी है, तो उस समय ये वाले सूत्र का उपयोग करना है आपको। तो अपन ने 1/2, l का मान क्या है 12 सेमी है, r का मान आपका 7 सेमी है, 2 छिक्के 12 हो गए, 6 7 42 सेंटीमीटर आपकी हो जाती है। यानी ये त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका 42 सेमी स्क्वायर हो गया। अब आती है बात लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इस टॉपिक को अपन कर लेंगे।